जी नमस्कार, मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम लोग ऐसा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका सबको वेट होता है और वो टॉपिक है भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए पी ब्लॉक हमारा खत्म हो चुका है, तो अभी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए इधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होते हैं, पहले ये वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए भाई। व्हाट आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो होते हैं जो कि पिछले कई सालों में बार बार आए हुए हों, ठीक है ना, पिछले सालों में बहुत बार आए हुए हों, वो होते हैं वो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अभी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं। तो देखिए मैंने क्या करा है, मैंने पिछले 10 सालों के पेपर की एनालिसिस करी है और भाई अपने जो मैंने ये इधर क्वेश्चंस दिए होंगे और ये क्या होंगे पिछले 10 सालों में जो बड़ी बार आए होंगे। अगर मैंने 2 टिक्के लगाई होंगी किसी भी क्वेश्चन में तो इसका मतलब वो बहुत बार पूछा हुआ है, 3-4 बार पूछा हुआ है। जिसमें 2 टिक्के लगाई होंगी तो इसका मतलब क्या होगा कि वो क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। ओके, तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ के नहीं जा सकते। अगर उस क्वेश्चन को अगर आप लोग छोड़ के जाओगे तो इसका मतलब आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो देखिए इस वीडियो का सभी बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि भाई सबसे स्टूडेंट की सबसे मेन डिमांड ही यही होती है कि भाई सर प्लीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप लोग कर लोगे तब आपका मतलब देखिए हमेशा आप उसके भरोसे नहीं जा सकते। पता क्यों? बिकॉज जो 80% पेपर होता है ना वो आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से, बट जो 20% होता है ना वो आता है थोड़ा अलग क्वेश्चंस होते हैं। जिन्होंने पूरा सिलेबस करा होता है तो उधर से वो सवाल पूछे जाते हैं। जिन्होंने पूरा वो करा होगा, क्या सिलेबस करा होगा, तो उधर से वो क्वेश्चन निकलते हैं। हमेशा जो प्रीवियस ईयर होते हैं ना, जो कि पुराने सालों के पेपर है, पूरा का पूरा पेपर उधर से कभी नहीं आता। 20% उन्होंने क्या थोड़ा अलग पेपर डाला होता है। वो क्यों डाला होता है? ताकि वो जिन बंदों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे होंगे तो वो पूरे नंबर ना ले जाएं, ठीक है ना। तो दैट्स वाई उन्होंने क्या किया होता है, 20% थोड़ा अलग सा डाला होता है। और जिस बंदे ने सिलेबस को कवर किया होगा तो वो क्या करेगा, वो पूरे के पूरे नंबर ले लेगा। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई। तो सिलेबस आपको ज़रूरी कवर करना है और देन अगर जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो उनकी तरफ ज़्यादा स्ट्रेस देना है और बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं, बट जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी तरफ ज़्यादा स्ट्रेस देना है। उनको छोड़ के आप कभी भी नहीं जा सकते। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए एक और चीज़ होती है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आप फुल भरोसा नहीं कर सकते। बिकॉज अभी मैं आपको इसकी लाइव एग्जांपल दूंगा। बिकॉज कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं ना जो कि एक बार पूछे हुए उनके ऊपर मैंने कोई भी 2 टिक्के नहीं लगाई होंगी। जिनके ऊपर 2 टिक्के लगाई होंगी उसका मतलब क्या, वो बहुत बार क्वेश्चंस पूछे होंगे। तो उन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से समझ लेना। ओके, तो ये वाली चीज़। देन देखिए अभी देखिए मूव करते हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्टली जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है भाई? 15, 16 ग्रुप 15, 16, 17, 18 ये तो सभी को आती होगी। देखो 2 टिक्के लगाई हुई हैं। 2 टिक्कों का मतलब क्या, बहुत बार पूछा हुआ है। 3D 4D 5D लैंथनाइट्स एक्टिनाइट्स। देखिए इनकी कॉन्फ़िगरेशन पूछी हुई है। उनके एलिमेंट्स के नाम भी याद करने आपने, जैसे लैंथनम हो गया, एक्टिनियम, थोरियम वगैरह जो नाम होंगे उन सभी के नाम आप लोगों ने याद करने। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली हैं। और देखिए एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज, इधर भी 2 टिक्के लगी हुई हैं, तो ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। देखिए इधर क्या हो गया, ये देखिए एटॉमिक प्रॉपर्टीज में कौन सी प्रॉपर्टीज आ गई, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, ये सारी की सारी चीज़ें। एटॉमिक रेडियस में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में यही सारी चीज़ें। तो ये सवाल भी बड़ी बार पूछा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग छोड़ के नहीं जा सकते। देन देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी बहुत बार पूछा हुआ है। ये वाला कौन सा, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द ग्रुप ऑफ 15, 16, 17, 18, तो ये वाला भी बहुत बार पूछा हुआ है। तो ये वाला सवाल भी आपने स्किप करके नहीं जाना है। बिकॉज देखिए 2 टिक्के लगी हुई हैं, तो इसका मतलब आप सवाल को छोड़ के नहीं जा सकते। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई ना, तो इधर क्या हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, 15, 16, 17, 18। फोकस मोर ऑन हाइड्राइड्स की तरफ ज़्यादा फोकस करना है। बिकॉज 2 हाइड्राइड्स ज़्यादा बार पूछे हुए हैं। बाकियों की तरफ आपने केमिकल प्रॉपर्टीज में ज़्यादा आपने हाइड्राइड्स ही करने हैं। ऑक्साइड्स और जो हैलाइड्स हैं वो थोड़े कर लेना, थोड़ा ऊपर से पढ़ लेना, बट हाइड्राइड्स आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेने हैं। देन देखिए वो वाली चीज़, देखिए 2 टिक्कों वाले भाई सवाल आप नहीं छोड़ सकते। अगर वो छोड़ के जाओगे तो बेटा फिर आप लोग ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। और ये वाली चीज़। तो अभी क्या हो गया, अगला सवाल क्या है, प्रेपरेशन एंड द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड की पूछी हुई है, ओजोन की पूछी हुई है, करवाई हुई है, सल्फ्यूरिक एसिड की पूछी हुई है, KMnO4 की पूछी हुई है, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल मीडियम में K2Cr2O7 ये भी पूछी हुई है, ठीक है ना। व्हाट आर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, देखिए ये वाला सवाल भी पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। 2 टिक्के लगे हैं इधर भी, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है ना। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, व्हाई दे आर, हाउ दे आर क्लासिफाइड, गिव देयर स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी। ओके, ये वाली चीज़।
अनोमलस बिहेवियर ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। देखिए इधर मैंने टिक नहीं लगाई, 2 टिकें नहीं लगाई, इसका मतलब इधर कोई भी टिक नहीं है, इधर एक भी टिक नहीं है, तो इसका मतलब ये कोई एक आधी बार पूछा होगा, एक आधी बार पूछा होगा, ज़्यादा बार नहीं पूछा हुआ है। तो आप लोग इसको कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। और हेबर्स प्रोसेस देखिए 2 टिकें लगी हुई हैं, 2 टिकें लगी हुई हैं, तो मतलब ये बार बहुत बार पूछा होगा, ठीक है ना। देन देखिए उसके बाद ये वाला जो है ना, ये थोड़ा अगले चैप्टर का सवाल है। देखिए जनरल ट्रांजिशन मेटल्स, ये अगले चैप्टर का सवाल है, ठीक है ना। देन देखिए अगला सवाल क्या है, व्हाट आर नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या है भाई, उनको नाम क्यों दिया जाता है, और नोबल गैसेस लो केमिकल रिएक्टिविटी क्यों शो करती हैं। ओके देखिए और क्या हो गया, ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा, ऑसवाल्ड प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस और हेबर्स प्रोसेस बहुत बार पूछे जाते हैं भाई, बहुत। इनकी देखिए मैंने क्या लिखा, डायग्राम्स आल्सो, इनकी डायग्राम्स भी आप लोगों को करनी है। देखिए जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना भाई, ये बहुत बार पेपर में पूछे हैं, और मैं गारंटी दे देता हूँ 5 नंबर का सवाल इधर से ही आना है और कहीं से नहीं आएगा भाई। जो मैं आपको सवाल बोल रहा हूँ इधर से ही 5 नंबर का सवाल आएगा, बस ये वाले हो गए इंपॉर्टेंट सवाल आपके। देन देखिए आगे मूव करिए। देखिए ये वाला सवाल पूछा हुआ है, एक मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इज नॉट रिएक्टिव नहीं है, तो ये एक ही बार पूछा होगा, ठीक है ना। इसको देख लेना, फॉस्फीन का लो बॉइलिंग पॉइंट, हाइड्रेट्स की कहानी है भाई ये। और फॉस्फोरिक एसिड इज डाइबेसिक एसिड, ये वाली चीज़। ऑक्सो एसिड्स देखिए 2 टिके लगा दी, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसके, फॉस्फोरस, सल्फर और हेलोजेंस के, ठीक है ना। तो इसकी प्रॉपर्टीज भी करनी है 2-3। देन देखिए उसके बाद ये वाला अगला चैप्टर लेंथनाइट्स, एक आधी बार पूछा होगा, ये होता है लेंथनाइट कंट्रैक्शन, ये भी अगले चैप्टर का सवाल है, ठीक है ना। देन देखिए और क्या हो गया, कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनॉन, ज़्यादा नहीं पूछा हुआ, ये भी एक आधी बार पूछा होगा, ठीक है ना। कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनॉन मेरी बार पूछे, मेरे को लग रहा है जब मैंने एग्जाम दिया था ना तो मेरे को सवाल आया था, मेरे को ये मैंने किया नहीं था तो मेरे को बहुत डिसअपॉइंट हुआ था, बट मैंने मतलब कुछ गप लगा दी थी तो मेरे को मार्क्स मिल गए थे। तो ये वाली चीज़, ये वाला सवाल मैंने नहीं करा था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। और देखिए ये वाला, कभी देखिए ये जो सवाल है ना, देखिए बीच बीच में पूछे जाते हैं, जैसे हाउ क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम HCl, ये वाली चीज़ तो आपने करी हुई है। क्लोरीन को HCl से कैसे प्रिपेयर करा जाता है भाई, जब HCl क्या रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, ये कितनी हमने रिएक्शंस करी थी। और जब एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्शन करोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करोगे, पोटेशियम आयोडाइड, एसिडिफाइड, इसके साथ, ये सारी की सारी एग्जांपल्स आप लोगों ने करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने करनी है भाई, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें करवाई होंगी आपको, तो ये चीज़ें कर लेना, ओके, आपके लिए बढ़िया होगा ये वाली चीज़। देन देखिए ये मतलब ऐसे सवाल हैं एक बार पूछे हुए हैं, ठीक है ना, 5 नंबर में एक बार पूछे होंगे। एलोट्रोपी, ये वाला एलोट्रोप्स किसके, फॉस्फोरस और सल्फर के। तो देखिए जो अभी देखिए कुछ स्टूडेंट्स इनको करके नहीं जाते, जो मैंने एक बार पूछे हुए हैं ना, तो इनको आप छोड़ भी सकते हो, पता क्यों, इनको आप छोड़ सकते हो। बट देखिए भाई पूरा छोड़ दोगे तो फिर आप रिस्क पे जा रहे हो, बिकॉज मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंट सवाल को करना है, मतलब जो कम से कम जो प्रीवियस ईयर में आए हैं ना, कम से कम वो तो करके चले जाओ, वो तो करने ही चाहिए भाई, ठीक है ना, जो प्रीवियस ईयर में आएंगे। बाकी अगर आपने छोड़ दिया वो अलग बात है, जो प्रीवियस ईयर में आए होंगे वो आप लोग छोड़ के नहीं जा सकते। देन देखिए प्रेपरेशन ऑफ डाई ऑक्सीजन और डाई नाइट्रोजन, देखिए जब ये सवाल आया होगा ना तो बंदे बहुत डिसअपॉइंट हुए होंगे, क्यों, बिकॉज भाई बंदे बोलेंगे देखिए ये वाला सर ने इंपॉर्टेंट बताया ही नहीं था, तो भाई ये वाला कैसे आ गया। तो भाई देखिए सर ने बताया था प्रीवियस ईयर के हिसाब से, वो जो उस टाइम जो सर होगा जिससे पढ़ रहे होंगे तो उन्होंने बताया होगा प्रीवियस ईयर से, तो बंदे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगे, वो बोलेंगे सर ने ये इंपॉर्टेंट तो बताया नहीं था, ये आ गया। तो भाई ये मैंने बताया वही 80% था, 20% प्रोबेबिलिटी थी ना, कोई और सवाल भी आ सकते थे, तो भाई वो यही वाली कहानी है। तो ये वाले सवाल जब पूछ ले तो वो 20% वाला चांस आ गया, ठीक है ना। तो ये वाली कहानी होगी। 3 नंबर में कौन कौन से सवाल पूछे हुए, 3 नंबर में ये सवाल पूछे हुए हैं भाई, नोबल गैसेस मोनोटॉमिक क्यों है, ठीक है ना, एलोट्रोपी वेरियस एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर, ये वाली चीज़, ऑक्सो ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द ग्रुप 17, फॉस्फीन, ठीक है ना, ये वाली चीज़, फॉस्फीन कैसे बनती है, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना, SO2 इज एक्ट ऐसे। देखिए 3 नंबर में थोड़े कंसेप्चुअल सवाल भी पूछे जाते हैं, जैसे ये वाली मैंने आपको जब मैं वो करवा रहा था ना, टेस्ट लिए थे, तो मैंने ये सवाल दिए थे, SO2 एक्ट ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, बट SO3 एक्ट ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ओनली, ये वाली चीज़। H2S गैस है और H2O क्या है, लिक्विड है, ये वाली चीज़ भी बताई थी। P2O5 प्रिपेयर्ड कैसे होता है, ये वाली चीज़ भी बताई थी। सारे क्वेश्चन करे हुए हैं। नेम द ऑक्सो एसिड्स, देखिए बड़ी बार पूछा हुआ है, ऑक्सो एसिड्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड गिव इट्स स्ट्रक्चर्स, मतलब टिक लगाए हुए ना, मतलब 2 बार पूछा होगा, ठीक है ना। ऑक्सो एसिड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉस्फोरस, सल्फर, देखो ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस, देखिए। उसके बाद क्या हो गया, केमिकल रिएक्शंस ऑफ द HCl, ऑक्साइड्स ऑफ द फॉस्फोरस, 3 एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस, व्हाट हैपेंस व्हेन, देखिए ये वाले सारे के सारे सवाल मैं PDF भेज दूंगा, तो आप लोग ये कर लीजिएगा, ओके। PCl प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस, हाउ इट रिएक्ट विद SO3 H2Cl2, बस ये वाले ये सवाल पूछे हैं 3 नंबर में। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग कर लेना, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, बिकॉज इसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लगी हुई है। मैंने पूरे प्रीवियस ईयर देखे और फिर आपके लिए छांटे क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करी हुई है, ताकि आपके लिए चीज़ें क्या हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। ओके, थैंक यू।